Don't play with it, don't be dishonest. Still आज हम वेब डिजाइन की दुनिया में डाइव करेंगे 10 CSS टिप्स के साथ जो इंस्टेंटली आपका गेम लेवल अप कर देंगे। हम बात कर रहे हैं उन छोटे छोटे ट्वीक्स और ट्रिक्स की जो आपकी वेबसाइट्स के लुक एंड फील में डिफरेंस लाते हैं। चाहे आप एकदम बिगिनर हो या फिर थोड़े समय से कोडिंग कर रहे हो, ये टिप्स आपको ऐसे वेबसाइट्स बनाने के टूल्स देंगे जो सिर्फ विजुअली अपीलिंग ही नहीं बल्कि सुपर यूजर फ्रेंडली भी होंगे। हम लेआउट्स और रिस्पॉन्सिवनेस से लेकर एनिमेशंस और एक्सेसिबिलिटी तक सब कवर करेंगे। तो तैयार हो जाओ, अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर ले लो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फ्लेक्सबॉक्स के बारे में बात करनी है। अगर आप अभी भी अपने लेआउट्स के लिए फ्लोट्स और पोजीशनिंग से जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए फ्लेक्सबॉक्स आपकी जिंदगी बदलने वाला है। इसे ऐसे समझो, फ्लेक्सबॉक्स आपको एक इंट्यूटिव ऑलमोस्ट मैजिकल कंट्रोल देता है कि एलिमेंट्स एक कंटेनर में कैसे अरेंज होते हैं। आप आसानी से आइटम्स को अलाइन कर सकते हैं, स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये सब बस कुछ लाइंस ऑफ कोड से। और सबसे अच्छी बात, फ्लेक्सबॉक्स रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बना है। चाहे कोई आपकी साइट को बड़े मॉनिटर पे ब्राउज कर रहा हो या छोटे फोन स्क्रीन पे, फ्लेक्सबॉक्स आपके लेआउट्स को ऑन द फ्लाई अडेप्ट करना बेहद आसान बनाता है। हम बात कर रहे हैं ऐसी वेबसाइट्स की जो किसी भी डिवाइस पे अमेजिंग लगती हैं। अब अगर फ्लेक्सबॉक्स सिंपल वन डायमेंशनल लेआउट्स के लिए आपका गो टू है तो CSS ग्रिड कॉम्प्लेक्स टू डायमेंशनल डिजाइन्स के लिए चीट कोड्स अनलॉक करने जैसा है। हम बात कर रहे हैं इंट्रिकेट वेबसाइट स्ट्रक्चर्स, मल्टीपल कॉलम्स और क्रिएटिव अरेंजमेंट्स की, जिन्हें अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। CSS ग्रिड आपको रोज एंड कॉलम्स डिफाइन करने देता है, एक पावरफुल ग्रिड सिस्टम क्रिएट करता है जिसमें आपका कंटेंट एफर्टलेसली स्नैप हो जाता है। और बिल्कुल फ्लेक्सबॉक्स की तरह रिस्पॉन्सिवनेस इसमें बिल्ट इन है। आप स्क्रीन साइज के बेस्ड पे अपनी वेबसाइट के एंटायर सेक्शंस रीअरेंज कर सकते हैं, जिससे आपको अपने कंटेंट डिस्प्ले को लेकर अल्टीमेट कंट्रोल मिलता है। चलो अपने कोड को क्लीन और मैनेजेबल रखने के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आप एक बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और आप पूरे वेबसाइट में सेम कलर, फॉन्ट साइज या स्पेसिंग यूज करना चाहते हैं। हर बार जब आप कोई एडजस्टमेंट करना चाहें तो मैन्युअली हर इंस्टेंस को चेंज करने के बजाय CSS वेरिएबल्स, जिन्हें कस्टम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, आपको ये वैल्यूज एक बार डिफाइन करने और उन्हें अपने कोड में कहीं भी रीयूज करने देते हैं। इसे ऐसे समझो, आप अपनी पूरी वेबसाइट के लिए एक डिजाइन सिस्टम सेटअप कर रहे हैं। प्राइमरी ब्रांड कलर ट्वीक करने की जरूरत है? कोई बात नहीं, बस वेरिएबल वैल्यू को एक जगह चेंज करो और ये हर जगह अपडेट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा टाइम सेवर है और आपके कोड को सुपर ऑर्गेनाइज्ड रखता है। ठीक है, हमने रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में कुछ बार बात की है, लेकिन अब चलो इसके हार्ट में डाइव करते हैं। मीडिया क्वेरीज ये सीक्रेट सॉस की तरह हैं जो आपकी वेबसाइट को डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के हिसाब से अडेप्ट होने देते हैं। आप स्पेसिफिक स्क्रीन विड्थ्स, ओरिएंटेशंस, यहां तक कि रेजोल्यूशंस को टारगेट करने के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली डिफरेंट CSS स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास एक नेविगेशन बार हो सकता है जो डेस्कटॉप पे तो अच्छा लगता है लेकिन फोन पे बहुत क्लटर्ड हो जाता है। मीडिया क्वेरीज से आप एक ब्रेक पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं जो कहता है, हे, जब स्क्रीन इस विड्थ से नीचे हो तो मोबाइल फ्रेंडली मेन्यू पे स्विच करो। ये हर यूजर के लिए, चाहे उनका डिवाइस कोई भी हो, एक सीमलेस और ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस क्रिएट करने के बारे में है। अब चलो CSS ट्रांजिशंस और एनिमेशंस के साथ अपनी वेबसाइट्स में कुछ पर्सनैलिटी और डायनामिज्म डालते हैं। ये वो टूल्स हैं जो आपकी साइट को स्टैटिक से एंगेजिंग बनाते हैं। सोचिए स्मूथ बटन होवर्स, सटल लोडिंग एनिमेशंस या फिर और भी कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स जो यूजर का ध्यान खींचते हैं। ट्रांजिशन स्टेट्स के बीच स्मूथ विजुअल चेंजेस क्रिएट करने के लिए परफेक्ट हैं, जैसे जब कोई यूजर किसी बटन पे होवर करता है। दूसरी तरफ एनिमेशंस आपको चेंजेस के टाइमिंग और सीक्वेंस पे ज्यादा कंट्रोल देते हैं, जिससे आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कैप्टिवेटिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। चलो प्स्यूडो क्लासेस और प्स्यूडो एलिमेंट्स के साथ अपने CSS स्किल्स को एक लेवल अप ले जाते हैं। ये सिलेक्टर्स ऑन स्टेरॉइड्स जैसे हैं जो आपको एलिमेंट्स के स्पेसिफिक स्टेट्स या पार्ट्स को टारगेट करने की एबिलिटी देते हैं, जहां रेगुलर CSS सिलेक्टर्स नहीं पहुंच सकते।
स्यूडो क्लासेस आपको यूजर इंटरैक्शंस के बेस पे एलिमेंट स्टाइल करने देते हैं, जैसे जब किसी लिंक पे होवर किया जाता है या कोई फॉर्म फील्ड फोकस में होता है। दूसरी तरफ स्यूडो एलिमेंट्स आपको किसी एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट्स को स्टाइल करने देते हैं, जैसे किसी पैराग्राफ में डेकोरेटिव फर्स्ट लेटर ऐड करना या किसी एलिमेंट के पहले या बाद में कंटेंट इंसर्ट करना। अब हम बॉक्स मॉडल को समझे बिना सीएसएस के बारे में बात नहीं कर सकते। ये इस बात का फाउंडेशन है कि एलिमेंट्स वेब पेज पे कैसे साइज और पोजीशन होते हैं। हर HTML एलिमेंट असल में एक बॉक्स है और बॉक्स मॉडल उस बॉक्स के कंटेंट एरिया, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन को डिफाइन करता है। प्रिसाइज लेआउट कंट्रोल के लिए बॉक्स मॉडल में महारत हासिल करना जरूरी है। ये समझने के बारे में है कि डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, स्पेसिंग और पैडिंग को कैसे कंट्रोल करें और लेआउट इश्यूज को कैसे प्रिवेंट करें जो आपकी वेबसाइट को अजीब दिखा सकते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए जो अपने CSS गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हैं, चलो CSS प्री प्रोसेसर्स जैसे SAS या लेस के बारे में बात करते हैं। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जो CSS को एक्सटेंड करते हैं, आपको वेरिएबल्स, फंक्शंस, मिक्सिंस और भी बहुत कुछ जैसी सुपर पावर्स देते हैं। इसे ऐसे समझो, प्री प्रोसेसर्स आपको क्लीनर, मोर मेंटेनेबल और मोर पावरफुल CSS कोड लिखने देते हैं। ये रेगुलर CSS में कंपाइल होते हैं जिन्हें ब्राउजर समझ सकते हैं, लेकिन ये आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को बहुत स्मूदर और एफिशिएंट बनाते हैं। आप कोडिंग में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप बग्स का सामना जरूर करेंगे। ये प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन घबराओ मत, ब्राउजर डेवलपर टूल्स आपकी मदद के लिए हैं। सभी मेजर ब्राउजर्स में बिल्ट इन टूल्स होते हैं जो आपको अपने कोड को इंस्पेक्ट करने, ये देखने कि ये कैसे रेंडर हो रहा है और रियल टाइम में इश्यूज डिबग करने देते हैं। आप डिफरेंट CSS स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने, ये देखने कि आपका लेआउट कैसे चेंज होता है और यहां तक कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे अपनी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस टेस्ट करने के लिए इन टूल्स को यूज कर सकते हैं। किसी भी वेब डेवलपर के लिए ब्राउजर डेवलपर टूल्स में महारत हासिल करना एक एसेंशियल स्किल है। और अंत में चलो एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ आपकी वेबसाइट को अच्छा दिखाने के बारे में नहीं है, ये यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर कोई आपके कंटेंट को एक्सेस और एंजॉय कर सके, चाहे उन्हें कोई भी डिसेबिलिटी क्यों ना हो। एक्सेसिबिलिटी में CSS एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। कलर कॉन्ट्रास्ट और फॉन्ट साइजेस से लेकर कीबोर्ड नेविगेशन और स्क्रीन रीडर कंपैटिबिलिटी तक, आप CSS के साथ बहुत सी चीजें कर सकते हैं ताकि अपनी वेबसाइट को ज्यादा इंक्लूसिव बना सकें। याद रखें, एक्सेसिबिलिटी के लिए डिजाइन करना सिर्फ गुड प्रैक्टिस नहीं है, ये सभी के लिए ट्रूली ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए एसेंशियल है। तो लीजिए, हो गया 10 CSS टिप्स जो आपके वेब डिजाइन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। हमने यहां बहुत कुछ कवर किया है, लेआउट और रिस्पॉन्सिवनेस की फंडामेंटल से लेकर एनिमेशंस और प्री प्रोसेसर्स जैसी ज्यादा एडवांस्ड टेक्निक्स तक। याद रखें, स्टनिंग वेबसाइट्स बनाना सीखने और एक्सपेरिमेंट करने का एक ऑनगोइंग जर्नी है। नई चीजें ट्राई करने से मत डरो, कुछ कोड ब्रेक करो, ये सबसे अच्छे लोगों के साथ भी होता है और सबसे जरूरी, इसके साथ एंजॉय करो। अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाएं और ज्यादा कोडिंग टिप्स और ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में मेंशन किए गए सभी रिसोर्सेज के लिंक्स के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।